नाज़रीन इकराम, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। शिकस्त कबूल करने के लिए ट्रंप को लॉलीपॉप पेश कर दिया गया। 2024 में इलेक्शन लड़ सकते हैं। पार्टी सरबराह के तौर पर भी किरदार अदा करते रहेंगे। दामाद जेरेड कुशनर समेत यहूदी लॉबी ने व्हाइट हाउस छोड़ने का ट्रंप को मशवरा दे दिया। दीगर मुशीर भी ट्रंप को कायल करने के लिए सरगर्म। बेटे और करीबी हमदर्द जंग लड़ने के हामी हैं। धांधली के दावों पर एतबार करने को रिपब्लिकन रहनुमा तैयार नहीं हैं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका का सदारती इंतखाब हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त कबूल करने पर आमादा करने के लिए उनकी पार्टी और खानदान ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, जबकि व्हाइट हाउस में ट्रंप के मुशीर भी अब उन्हें हकायक से आगाह करने को तैयार हैं। हफ्ते के रोज जो बाइडन को मिलने वाले इलेक्टोरल वोट की तादाद सामने आने के बाद ट्रंप ने शिकस्त कबूल करने से इनकार कर दिया था और कानूनी जंग की धमकी दे डाली थी। अगरचे रिपब्लिकन पार्टी ने अदालतों में जाने के लिए चंदा जमा करना भी शुरू कर दिया है, ताहम बाइडन के इलेक्टोरल वोट 290 होने के बाद अदालतों में ट्रंप की कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। जो बाइडन अवामी वोटों में भी आगे हैं, उन्हें 7.5 करोड़ वोट मिले, जबकि ट्रंप को 7 करोड़ वोट मिले। इस सूरत हाल में रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के खानदान ने अपनी तवानाइयां अमेरिकी सदर को शिकस्त कबूल करने पर आमादा करने पर मबजूल कर दी हैं। ट्रंप के करीबी लोगों और रिपब्लिकन पार्टी के ओहदेदारों ने एतवार के रोज मुख्तलिफ ज़राए अबलाग को बताया कि ट्रंप को 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपनी साख बचाने का मशवरा दिया जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के एक रिपब्लिकन ओहदेदार का कहना था कि अगर ट्रंप ने बावकार तरीके से इख्तिदार न छोड़ा तो उनकी साख और सियासी मुस्तकबिल तबाह हो जाएंगे। ओहदेदार का कहना था कि अगर वो तलखी पैदा करने के बाद गए तो 2024 के सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरह की बात ट्रंप के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ मिक मिलियोनी ने भी की। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड यूरोपियन अफेयर्स के साथ बात करते हुए उनका कहना था कि मेरी तवक्को यही है कि सदर ट्रंप सियासत में रहेंगे। मैं उन्हें ऐसे अफराद की फहरिस्त में देखता हूं जो 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। मिलियोनी का यह भी कहना था कि हालिया इलेक्शन के बाद अदालती जंग जीतने में ट्रंप कामयाब नहीं हो सकते। CNBC टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन में फ्रॉड का कोई सबूत अभी तक नहीं देखा। अगर ट्रंप अदालतों में सबूत पेश न कर सके तो केस 30 सेकंड भी नहीं ठहरेगा। अगर कोई सबूत है तो रिपब्लिकन पार्टी को चाहिए कि उन्हें महफूज बनाने पर तवज्जो दे। मजमूई तौर पर ट्रंप के करीबी लोगों का यही कहना है कि वोटर फ्रॉड के सबूत बहुत कम हैं और ये कि ट्रंप को बकायदा बावकार तरीके से इख्तिदार छोड़ देना चाहिए। याद रहे कि अब तक सिर्फ रियासत पेंसिल्वानिया में अदालत ने गिनती रोकने के लिए ट्रंप के हक में फैसला दिया है, जबकि दीगर रियासतों में फैसले रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ आए हैं। पेंसिल्वानिया से रिपब्लिक पार्टी के सेनेटर पेट टोमे ने कहा कि अभी तक बड़े पैमाने पर वोटर फ्रॉड और करप्शन का ना तो कोई सबूत आया है और ना किसी ने मुझे दिखाया है। नब्रासा से रिपब्लिकन चेयरमैन ने कहा कि वोटर फ्रॉड का इल्जाम इंतहाई संगीन है। अगर सदर ट्रंप की कानूनी टीम के पास शवाहिद हैं तो वो सामने लाएं। हर मौके पर ट्रंप के दिफा के लिए शोहरत रखने वाली फॉक्स न्यूज की सहाफी लारा इंग्रम ने कहा कि वक्त आने पर ट्रंप को वकार और हौसले के साथ नताइज कबूल करने चाहिए। अगरचे रिपब्लिकन पार्टी ने कानूनी जंग के लिए 6 करोड़ डॉलर जमा करने की मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन सबूत एक बड़ा मसला है। इसके अलावा गिनती रुकने से भी ट्रंप को कोई बड़ा फायदा होने की तवक्को नहीं। पेंसिल्वानिया में रिपब्लिकन पार्टी के हक में जो फैसला आया वो भी सिर्फ ये था कि अदालत ने उदबूरी वोटों की गिनती रुकवा दी। अमेरिका में अगर किसी वोटर की शनाख्त या अहलियत पर शुबा हो तो वो एक हलफनामे के साथ अबूरी वोट डाल सकता है। ये वोट शनाख्त या अहलियत का मसला हल होने पर कबूल कर लिए जाते हैं। इंतखाबी धांधली का सबूत मौजूद न होने की राय पुख्ता होने के बाद ट्रंप को कायल करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को टास्क दे दिया गया है। सबसे अहम किरदार ट्रंप के मुशीर और दामाद जेरेड कुशनर का है।
CNN के मुताबिक कुशनर ने ट्रंप को मशवरा दे दिया है कि वो शिकस्त कबूल कर लें। याद रहे कि ट्रंप के यहूदी दामाद जेरेड कुशनर ने अरब ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराने के मामले में सदर ट्रंप पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया था। एक तासुर यह भी है कि इसी बिना पर ट्रंप को यकीन था कि अमेरिका में मौजूद बाअसर यहूदी लॉबी उन्हें दोबारा मुंतखब कराएगी। ताहम अब जेरेड कुशनर की जानिब से शिकस्त कबूल करने के मशवरे ने उनकी ये उम्मीद यकीनन खत्म कर दी है। अमरीकी यहूदी लॉबी का नुक्ता नजर व्हाइट हाउस के साबिक प्रेस सेक्रेटरी एरी फ्लैशर के जरिए भी सामने आया है। एरी फ्लैशर का कहना है कि ट्रंप को हारने की तवक्को नहीं थी, लिहाजा उन्हें हकीकत कबूल करने के लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। फौरी तौर पर शिकस्त तस्लीम करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक ट्रंप के एक करीबी साथी ने बताया कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज भी ट्रंप से शिकस्त कबूल करने के मामले पर बात करेंगे। याद रहे कि इससे कबल CNN ने बताया था कि मार्क मेडोज ट्रंप को गलत इत्तलाआत देकर शिकस्त कबूल करने से रोक रहे हैं। इसके फौरन बाद मेडोज के कोरोना वायरस में मुब्तला होने और उनकी नकलो हरकत महदूद होने की इत्तलाआत आई थी। अब बज़ाहिर मेडोज को अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। नाज़रीन इकराम, ट्रंप को शिकस्त कबूल करने के लिए आइंदा इलेक्शन का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो मिठास से खाली नहीं। जबकि रिपब्लिकन पार्टी में कोई नया सदारती उम्मीदवार सामने नहीं आता, ट्रंप ही पार्टी के गैर सरकारी सरबराह रहेंगे। नया पार्टी सरबराह 2024 के सदारती इंतखाबात से पहले उस वक्त सामने आ सकता है जब रिपब्लिकन पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात होंगे, जिसे प्राइमरीज कहा जाता है। इस वक्त अगर ट्रंप ये अंदरूनी इंतखाबात जीत गए तो वो सदारती उम्मीदवार बनेंगे, जबकि अगर किसी दूसरे रिपब्लिकन उम्मीदवार ने ट्रंप को प्राइमरीज में शिकस्त दे दी तो वो सदारती उम्मीदवार होगा। उस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सियासत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो व्हाइट हाउस से रुखसती के वक्त अपने लिए रुसवाई का सामान पैदा न करें। नाज़रीन इकराम, कुशनर के बरक्स ट्रंप के बड़े बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर ने अपने वालिद को मुकाबला करने का मशवरा दिया है। ट्रंप के बेटों ने जुमेरात के रोज रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमाओं पर इल्जाम आयद किया था कि वो उनके वालिद का साथ नहीं दे रहे। डोनाल्ड जूनियर का कहना था कि जो लोग 2024 में सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद हैं वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे, जबकि एरिक ने उन लोगों को भेड़ें करार दिया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि रिपब्लिकन्स कहां हैं, रीढ़ की हड्डी में दम नहीं, फ्रॉड के खिलाफ मुकाबला करो, वोटर तुम भेड़ों को कभी माफ नहीं करेंगे। अमेरिका में वोटों पर झगड़ा अभी 4 हफ्ते मजीद चलेगा। अमेरिकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि ट्रंप खुले दिल से शिकस्त कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मुद्दत के इख्तिताम पर वो बिलाखिर व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। उनकी जानिब से इंतखाबात को मुतनाज़े करार देने की कोशिशों का मकसद सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देना और हामियों को यह बावर कराना है कि वो लड़ना जानते हैं। ट्रंप के करीबी साथियों के मुताबिक शिकस्त कबूल न करने का अमेरिकी सदर को एक और फायदा भी हो सकता है, बिलखुसूस इस सूरत में जब वो सियासत छोड़कर मीडिया एम्पायर खड़ी करने का फैसला कर लें। ड्रामे को तूल देने से वो मंजरनामे में मुसलसल रहेंगे।